अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 9th का मैथ और चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो थी वो कंप्लीट सॉल्व की थी। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम जो है ना थोड़ा सा बेसिक जो है ना वो समझेंगे। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं फिर आप बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो जो है एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर हमने क्या फाइंड करना होगा ये देखिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी होगी। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपने ना इनको याद करना है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है 5। देखें, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसको आपने याद रख करना है। और हम इस इक्वेशन को किस वक्त यूज करेंगे? जब क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिखा हुआ होगा आपके पास एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। ये चीज़ें जब आप याद कर लेंगे ना अच्छे से, तो बिल्कुल आसानी के साथ फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इनके प्रूफ भी मैं सारे आपको जो है ना करवाऊंगा। तो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये किस वक्त यूज होगी? जब क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, या एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा या वाई इंटरसेप्ट का वर्ड लिखा होगा, तो हम ये इक्वेशन जो है ये इसको यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, सेकंड आ जाता है हमारे पास y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको किस वक्त यूज करेंगे? जब इक्वेशन के अंदर वर्ड पैरेलल लिखा होगा या इन सारों में से कुछ भी नहीं लिखा होगा, इसको उस वक्त हमने यूज करना है। एम क्या होता है? एम होता है आपके पास स्लोप। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप का फार्मूला हमने पढ़ा है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे ना, एक्सरसाइज 8.1, उसके अंदर मैंने आपको स्लोप फाइंड करने का तरीका बताया है। तो ये हम जो है इन दो को यूज करेंगे और स्लोप फाइंड किया करेंगे एम। और एक्स वन वाई वन जब क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया होता है। ठीक है। इसको कैसे याद रखना है आपने? जब क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट दिया होगा या वर्ड पैरेलल लिखा होगा, तो आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। अच्छा, जब क्वेश्चन के अंदर वर्ड परपेंडिकुलर लिखा होगा, तो आपने y माइनस वाई वन माइनस वन और हम x माइनस एक्स वन, हमने इस इक्वेशन को यूज करना है। अच्छा, जब क्वेश्चन के अंदर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों लिखे होंगे, यानी उसने लिखा होगा x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे ना, तो उस वक्त हम ये यूज करेंगे। ठीक है। तो अब इंटरसेप्ट आपको पता है क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है कि जब आपके पास कोई भी जो लाइन होती है ना, ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस, इस ये मैं आपको ऊपर करके बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस, अब ये लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। अब जब ये लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जब दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, उस वक्त हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल वन। ए क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट होगा। बी क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट होगा। उसके बाद जब उसने कहा होगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म, तो हम यूज करेंगे एक्स माइनस एक्स वन कॉज अल्फा वाई माइनस वाई वन साइन अल्फा। जब वो हमसे कहेगा कि नॉर्मल फॉर्म फाइंड करें, तो वो होती है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी। ये सारी इक्वेशन है जिनको आपने यूज करना है, और हर एक को अलग अलग मैंने बता दिया। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर बात समझ नहीं आएगी। जैसे ये बताया है इस तरह आप इनको नोट कर लें, बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन हमारे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए फिर मैं दोबारा कि जितने भी प्रूफ है हमारे, इनको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सबके प्रूफ भी करेंगे। तो मैं ज़्यादा पहले क्वेश्चन जब आप इजी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो फिर प्रूफ को समझने में आसानी होती है, यानी ये सारी इक्वेशन कैसे बनी है आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन का पता होना चाहिए। ये आपके पास हमारे पास आ जाता है, इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे अगर ये इसको लिखेंगे, तो ये आपके पास वाई एक्सिस होता है। इसको क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे इस तरह लाइन लगाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये चाहे आपके पास ऊपर हो, चाहे आपके पास नीचे हो, किसी भी जगह पे हो, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन।
अच्छा, अब क्या करना है हमने, फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करें। देखें बताया था ना इसमें एक्स इंटरसेप्ट है ना वाई इंटरसेप्ट है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। इसको फाइंड फाइंड करें इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करनी है, लेकिन लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए मैंने इसको जो है कैसे लिखा, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब m क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। m किस चीज़ को कहते हैं, स्लोप को। तो स्लोप फाइंड करने के आपको मैंने कौन कौन सा तरीका बताया। एक स्लोप फाइंड करने का होता है जो प्रीवियस हमने वीडियो के अंदर एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। एक स्लोप फाइंड करने का ये तरीका है। उसके बाद स्लोप फाइंड करने का तरीका है m इज इक्वल टू 10 और ये आ जाएगा आपके साथ अल्फा। ये आपके पास दूसरा तरीका होता है स्लोप फाइंड करने का। अच्छा, अब ये तो उस वक्त यूज करेंगे जब दो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए होंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो पहले भी मैंने बताया था जब आपके पास एक ही पॉइंट होगा इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब एक पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए स्लोप का ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते, इसके लिए तो दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये तो अलग क्वेश्चन है ना हमारा। इसका मतलब हम इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जब स्लोप के लिए ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, अब हम इसको स्लोप फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। एम स्लोप होता है इक्वल टेन अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है इंक्लिनेशन। जब भी हमारे पास कोई लाइन होती है, ठीक है, ये मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक लाइन है। इस लाइन के साथ, ये प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ मैंने बताया था, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को अल्फा कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। अल्फा यानी दो लाइनें मिलती हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है ना, तो इस एंगल को इंक्लिनेशन कहेंगे। ये प्रीवियस वीडियो बेटा सुने, आपको बात समझ आएगी अच्छे से, ठीक है, कि ये क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे सारा दोबारा प्रीवियस वीडियो वाला कंसेप्ट तो नहीं दे सकता, आपकी ये एक्सरसाइज रह जाती है फिर। तो अब हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसकी मदद से हम निकालेंगे, पहले m स्लोप निकालेंगे। उसके बाद x1 y1 क्या होता है, ये जो पॉइंट गिवन होता है इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं। अब हम पहले ये देखते हैं हमारा यहाँ पे स्लोप कितना आएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू, m कब होता है, स्लोप कब बनता है, जब दो लाइनें आपस में मिल जाती हैं। यानी ये इंक्लिनेशन होगा वो कब बनेगा, जब आपकी ये एक्स एक्सिस की लाइन जो है ना, इसको क्रॉस करेगी इस लाइन को। लेकिन वो कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रही, कोई भी एंगल नहीं बनेगा। जब एंगल नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एम इज इक्वल टू टेन लिखेंगे और टेन अल्फा, और आप क्या लिखेंगे, अल्फा आपके पास क्या है, जीरो है ना। अल्फा क्या है, एंगल, अल्फा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल, थीटा क्या होता है, एंगल जो बनेगा, एंगल बनेगा दो लाइनें क्रॉस होंगी। ये वाई क्रॉस हो रहा है, एक्स तो क्रॉस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा, एंगल जीरो है। अब आप एम इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे टेन और यहाँ पे लिख लेंगे जीरो। तो टेन जीरो पे आंसर जीरो होता है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, टेन फिर जीरो प्रेस करें, इक्वल आंसर जीरो आ जाएगा। एम हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्स वन हमारे पास क्या है, एक्स वन ये पहला पॉइंट होता है, एक्स वन है आपके पास टू, और दूसरा पॉइंट होता है वाई वन है आपके पास थ्री आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लगाएंगे, तो ये y जो होगा ना ये फिक्स होता है, इसकी जगह कुछ भी नहीं लगाना आपने, y माइनस वाई वन। तो वाई वन कितना आया है, वाई वन है आपके पास थ्री, इज इक्वल टू आगे क्या है, एम कितना है, जीरो, जीरो लगा दिया, एक्स माइनस एक्स वन। देखें तो एक्स वन कितना है, एक्स वन आ गया टू आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आ गया वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू, जीरो को ब्रैकेट के अंदर सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा। अब देखें वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो, ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इक्वेशन में क्या साइन होता है, एक्स का साइन, इक्वल का साइन होता है, वो इक्वेशन होती है। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू थ्री भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, ये इक्वेशन बन गई। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आपके पास इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब देखें जब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, दूसरा जो पार्ट है, अब देखें मैं इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है।
तो अब दूसरे पार्ट में मुझे देखे ना, एम तो मुझे पता चल गया ना, वो तो ज़ीरो ही आएगा ना, एम क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन वही है, एम ज़ीरो हो गया। सिर्फ क्या है, ये पहली वैल्यू आ गई एक्स वन हो गया यहाँ पे 8 हो गया आपके पास, और वाई वन आपके पास वाई वन हो गया आपके पास ज़ीरो। अब इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे लिखें एक्स माइनस एक्स सॉरी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इक्वेशन लिख ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। तो y आप यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह, y माइनस वाई वन कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। अच्छा, उसके बाद m कितना है आपके पास, m भी ज़ीरो है। x माइनस एक्स वन कितना है आपके पास, 8 है। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये y माइनस ज़ीरो, तो y माइनस ज़ीरो का आंसर कितना आ गया, y माइनस ज़ीरो का आंसर तो y आ गया, इज इक्वल टू ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम करते हैं इसका, मैंने तीसरा पार्ट छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे चौथा पार्ट ले लिया। अब ये x1 है, ये y1 है आपके पास। तो अब हर एक के लिए m तो ज़ीरो ही है, ठीक है। तो जब चौथा पार्ट करेंगे तो हमारे पास m जो होगा वो तो ज़ीरो ही आ जाएगा। x1 हमारे पास आएगा -3/2, और y1 कितना आ गया, -5/2। देखें ये वाला, ठीक है। अब फिर हम इक्वेशन लिखेंगे, क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन ये, देखिए माइनस ये हो गया, माइनस पहले भी लगा हुआ है, तो ये आपके पास ये देखें ना, ये थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ आपको नजर आए। तो ये y माइनस वाई माइनस ये हो गया, माइनस ये हो गया, ये प्लस हो गया 5/2, इक्वल m क्या है, ज़ीरो लगा दिया। x माइनस एक्स वन क्या है, +3/2 हो गया, क्योंकि माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 5/2, ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा, ये तो ज़ीरो हो गया सारा, ये ख़त्म हो गया। अच्छा, इधर आप चाहे तो मज़ीद इसको हल कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, y प्लस 5/2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब इसका ले लें आप एलसीएम, एलसीएम इसका आ जाएगा 2, ये इधर आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें ना, ये 2 जो है ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो गया, तो क्या बन गया, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने घबराना नहीं है, आप ये आंसर लिख लें या ये लिख लें, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और उसको देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। देखें कौन सी, किस जो है ना, किस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वर्टिकल लाइन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो होती है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन, यानी जो y के सामने होगी इसको वर्टिकल लाइन, वो चाहे इधर हो या इधर हो, इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये देखें यहाँ पे मिल गई ना, तो इसका यहाँ पे एंगल बनेगा ना इधर। अब यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, ये याद रखना है, ठीक है आपने, ठीक है। तो अब हम, जब मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, m इज इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है, टेन अल्फा या टेन थीटा जो भी लिख ले, m इज इक्वल टू टेन, अब थीटा कितना आया आपके पास, यहाँ पे थीटा देखें 90 है, ठीक है। अब टेन 90 कैलकुलेटर से निकालेंगे ना, तो वो आपको आंसर नहीं देगा। टेन 90 होता है, उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है, अनडिफाइंड। टेन 90 क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इसके ऊपर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आती है। लेकिन इस स्लोप को हम फिर कैसे लिखा करेंगे, जब भी टेन 90 आएगा, ऊपर वन लगा लिया करेंगे, नीचे ज़ीरो लगा लिया करेंगे, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। ऊपर वैल्यू हो, नीचे ज़ीरो हो, उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब हमारे पास स्लोप ये आ गया, तो पहला पार्ट करेंगे, ये आ गया x1, ये आ गया y1, इसका मतलब x1 कितना आ गया 1, और y1 कितना आ गया, y1 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लिखें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया। अच्छा, अब इसमें वैल्यू लगाएंगे, ये वाला y ऐसे ही, माइनस वाई वन कितना आ गया, 5 आ गया, और इज इक्वल टू m कितना है, 1/0 आ गया, 1/0 आ गया, x माइनस एक्स वन कितना आ गया, 1 आ गया।
अब अगर आप देखें ये नीचे 0 है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ। तो जब 0 क्रॉस मल्टीप्लाई उसके साथ होगा, इस सारे के साथ किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाता है, ये सारा 0 हो गया। इक्वल 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, -1 आ गया। इस 1 को इधर भी लेके आ सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई ना, इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अच्छा, अब मैं इसका जब सेकंड वाला करता हूँ, ये वाला देखें ये, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास अब x1 कितना आ गया, x1 आ गया -4, ये क्या आ गया आपके पास y1 कितना आ गया, -7 आ गया। अब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अच्छा, y माइनस वाई वन क्या 7 है, ये भी माइनस है, पहले भी माइनस लगा हुआ है, ये +7 हो गया। m क्या लिखना है, m तो वही आएगा, 1 भी 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया x माइनस एक्स वन फिर माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। फिर देखें ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई किया, x प्लस 4 हो गया, ये भी लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू -4 जो है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, मेरे ख्याल में आप ये कर सकते हैं। तो बाकी पार्ट इसके आप खुद ट्राई करेंगे। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी तरफ, और उसको सॉल्व करेंगे। छोड़ने का मकसद ये होता है कि आपको जो बात है वो अच्छे से समझ आए। एक दो क्वेश्चन आप खुद करें ताकि आपको अच्छे से जो है वो बात समझ आ जाए। तो यहाँ पे बेटा अब मैं चलूंगा, इसका जो 1 और 2 हो गए हमारे। अब मैं चलता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखते हैं। यहाँ पे बेटा ये देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर इसका 3 लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन दी है, इसको यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको सारी इक्वेशन ऑफ लाइन का अलग अलग बताया, किस वक्त आपने कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन आपने यूज करनी है। अब देखें, स्लोप दिया हुआ है 2, स्लोप को किसके साथ ज़ाहिर करते हैं, m के साथ, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसको यहाँ पे, अच्छा मैं ना पीछे नहीं लिखा सोल्यूशन, ये लिख लिया करें पहले, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिख लिया सोल्यूशन। ये स्लोप है 2, स्लोप को क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये जो इंटरसेप्ट होगा ना, अगर एक इंटरसेप्ट है, या दिया हुआ है सिर्फ x इंटरसेप्ट, या दिया हुआ है सिर्फ y इंटरसेप्ट, उसको बोला करेंगे सी, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ये होगा x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट लिखा होगा, तो उसको क्या बोला करेंगे, उसको बोला करेंगे हम सी। अब आ जाए आप यहाँ पे देखें, पहले ही मैंने बताया था कि जब आपके पास x इंटरसेप्ट क्वेश्चन में वर्ड लिखा होगा या y इंटरसेप्ट वर्ड लिखा होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, y इक्वल एम एक्स प्लस सी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें क्या दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट में से एक ही वर्ड लिखा हुआ है ना, सिर्फ y इंटरसेप्ट है, तो जब भी y इंटरसेप्ट वर्ड लिखा होगा उसको c के साथ लिखा करेंगे, स्लोप हमेशा m होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए क्या हमारे पास है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। अब लिखेंगे y ऐसे, m क्या है क्वेश्चन के अंदर 2 आ गया, x की जगह कुछ भी नहीं लिखना, और c क्या है क्वेश्चन में -3, तो ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन कैसे बनानी है, ये y उधर लेके चले जाएं, इधर हो गया 0 इज इक्वल टू 2x -3, ये y उधर जाएगा -y। इसको आप पहले x वाली वैल्यू को लिख लें, फिर आप y वाली की वैल्यू को लिख लें, फिर बगैर x y वाला वो लिख लें, और इक्वल 0। ये देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसमें इक्वल का साइन आ गया, x भी है y भी है, दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, और ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम सेकंड भी इसमें देखें, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, यानी क्या उसने बताया हुआ है, थ्रू, थ्रू का मतलब होता है ये पॉइंट है। तो जब आप इसका सोल्यूशन लेंगे ना, ये, तो इसका जब हम सोल्यूशन लेंगे, तो ये हमारे पास है x1, ठीक है, x1 आ गया -5, और दूसरा पॉइंट हमेशा क्या होता है, y1 कितना आ गया 7 विद स्लोप। तो स्लोप को किसके साथ लिखते हैं, m इज इक्वल टू 4। एक पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने वो सारी चीज़ें याद करनी है जो स्टार्ट में मैंने बताई हैं। तो एक पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू
x माइनस x1 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो y ऐसे ही माइनस y1 देखें कितना है 7 आ गया, इज इक्वल टू m कितना है आपके पास 4 आ गया, x माइनस x1, x माइनस और x1 ये है तो इसके साथ भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इधर आ गया 5 आपके पास। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, y माइनस 7 हो गया इक्वल 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, 4 को 5 के साथ किया 20 हो गया। तो अब देखें हमने पहले x वाली फिर y वाली लिखनी है, इधर हम कर लेते हैं 0 और ये इक्वल ऐसे ही, ये 4x भी ऐसे ही प्लस 20 भी ऐसे ही, इनको उधर लेके जाएंगे माइनस y हो गया, ये प्लस 7 है उधर जाके माइनस 7 है प्लस 7 हो गया। अब 0 इज इक्वल टू तरतीब दें, पहले 4x यानी x वाला फिर y वाला लिखेंगे और फिर बगैर x वाले, वो तो दो हैं आपके पास, तो 20 ये 7 ये, तो ये कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास बन गया 4x माइनस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो जस्ट आपने सिर्फ वो चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखें इसका जो तीसरा पार्ट है और इसका जो चौथा पार्ट है उसको मैंने सॉल्व कर दिया। देखें थ्रू मतलब ये पॉइंट है, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, स्लोप क्या हो गया 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट के लिए y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y ये देखें y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस आ गया 5 आपके पास इक्वल m कितना है आपके पास 0 है, x माइनस x1 कितना है 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये वाला तो ऐसे ही आ गया, 0 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखें फिर यहाँ पे आ जाए, इसका 4 पार्ट है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये स्लोप, अब स्लोप क्या लिखा हुआ है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड को अभी मैंने आपको बताया था ना, अनडिफाइंड को कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू 1/0 हुआ करेगा। ठीक है, तो एक ही पॉइंट गिवन है y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक पॉइंट के लिए इसी को यूज करेंगे, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 9 लगा दी इक्वल m कितना है 1/0 लगा दिया, x माइनस x1 कितना है 2 लगा दिया, ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सारा यहाँ पे 0 हो गया, इस 1 को x से किया x और प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 इक्वल 0, इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे इसके 4 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर जो 5 है उसके ऊपर, और उसको हम देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी, तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से हल हो सकते हैं अगर आप जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना वो सारी ज़बानी याद कर लें आप। ठीक है, तो उसके प्रूफ भी एंड पे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये देखें अब कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट हो गए, ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। अब जब दो पॉइंट दिए होते हैं ना तो फिर हमने पहले जो है वो सॉरी उसका स्लोप निकालना होता है। ठीक है, तो दो पॉइंट के लिए स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, इतना ही फर्क है। दो पॉइंट दिए होंगे फिर भी हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, सिर्फ हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप का फार्मूला ये होता है, प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने पढ़ा, तो ये सारी वैल्यू देखे मैंने यहाँ पे लिख ली, y2 की वैल्यू है -4 माइनस y1 की वैल्यू है 1, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू देखे है ना, ये x2 की 2 होगी और ये आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें, बस आपको पता है -5, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी दे देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं, वाई वन है 1, इसके नीचे लगा दिए 1 इक्वल m बाई m कितना है आपके पास आया, ये आया -5/8, एक्स वन की वैल्यू भी गिवन है 6 आ गया। अब आपको पता नहीं ये क्रॉस करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस होगा y से मल्टीप्लाई होगा 8y, फिर ये माइनस ऐसे ये 8 1 से हुआ 8 इक्वल -5 को x के साथ करेंगे -5x प्लस माइनस -5 को मल्टीप्लाई 6 से किया 30 आ गया। अब देखें ये x है, अब ये मैं x इधर लेके आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि x जो होता है ना वो प्लस में होना चाहिए, इसलिए इसको इधर लेके आएंगे ना तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो पहले मैं इधर से उधर लेके जाता था, क्यों, अगर इधर पहले इधर से उधर लेके इसलिए गया था क्योंकि वहां पे x पहले ही प्लस था, तो अब यहाँ से मैं किसको क्या करूंगा, इस x को इधर लेके आऊंगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये +8y पहले ही हो गया, ये -8 भी इधर है, इस 30 को इधर लेके आएंगे तो +30,
तो अब 30 में से 8 निकालें, बाकी 22, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की समझ होनी चाहिए। फिर देखें दो पॉइंट हैं, x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ये देखें मैंने लिख लिए। तो दो पॉइंट्स हों, पहले आप स्लोप निकालेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये देखें वैल्यू लगा ली, स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यू लगाई है इसमें, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल आसानी के साथ आप ये इक्वेशन बना लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो हमें बात समझ आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन जब हमने फाइंड करनी हो, तो अगर एक पॉइंट है या दो पॉइंट है, तो उन दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड करने के लिए हम जो है इसी को इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ गया, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट भी दिया है। क्वेश्चन में दो इंटरसेप्ट दिए हुए, इंटरसेप्ट बताया ना पहले, जब लाइन एक्स और वाई को कट करती है उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। जब दोनों इंटरसेप्ट होंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया होगा, वाई इंटरसेप्ट भी दिया होगा, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। देखें ना, बार बार हमें, अब हमें ये अच्छे से याद हो जाए तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है हमारे। तो जब दो इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया होगा, वाई इंटरसेप्ट भी दिया होगा, फिर इसको यूज करेंगे, एक्स बाई ए वाई बाई बी। ये देखें दो इंटरसेप्ट दिए हुए, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -6, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपके पास क्या, 5 दिया हुआ है। अच्छा, जब दो इंटरसेप्ट दिए होंगे ना, जो पहला इंटरसेप्ट बताया ना क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कि जब आपको कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे कट करे, एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को कट करेगी, वो वाई इंटरसेप्ट होगा। एक्स इंटरसेप्ट को आपने स्मॉल ए के साथ जाहिर करना है, वाई इंटरसेप्ट जो होगा उसको स्मॉल बी के साथ जाहिर करना है। दो इंटरसेप्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। अब जस्ट ए और बी की वैल्यू लगाएंगे, ये एक्स ऐसी आ गया, ए का आंसर कितना है -6, ए के नीचे -6 लगा दिया, प्लस वाई ऐसे आ गया, नीचे क्या, बी, बी की जगह हमने क्या लगा दिया, 5 लगा दिया, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6 और 5 का एलसीएम लिया, 30 आ गया। ये जो माइनस होता है ना, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ होता है। अच्छा, 6 और 5 का एलसीएम लिया, 30 आ गया, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 को एक्स के साथ किया, 5x हो गया, 6 को y के साथ किया, 6y इक्वल 1 उसी तरह। अच्छा, आपको पता है ना, इक्वल का साइन आ जाता है तो क्रॉस करते हैं हम, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो ऊपर वाला -5x 6y ऐसे इक्वल 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया। अब देखें ना, फिर x वाला प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस है, इसको उधर लेके जाएंगे, तो -5x इधर जाएगा, +5x हो गया, ये 6x उधर जाएगा, -6 हो गया, ये तो अपनी जगह पे 30 हो गया। अब आप इसको तरतीब दे लें बस, जस्ट, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल में, एक्स और वाई में, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हम आ जाते हैं 8 पार्ट जो है। अब इसमें देखें स्लोप है, स्लोप को m लिखते हैं, एक्स इंटरसेप्ट है, एक ही इंटरसेप्ट है, दो नहीं है। देखें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो एक्स इंटरसेप्ट हो, एक इंटरसेप्ट जो होगा उसको स्मॉल सी के साथ लिखा करेंगे। अच्छा, जब आपके पास एक इंटरसेप्ट दिया हो, एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन ये होती है, या एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, ये होती है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट ए होगा ना, जो इंटरसेप्ट होगा उसको सी लिखा करेंगे हम, चाहे एक्स इंटरसेप्ट हो या वाई, लेकिन एक हो उसको हम सी लिखा करेंगे। अब देखें ये सी हो गया 11, ये एम आ गया। अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी है, अगर उसने वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने ये यूज करनी है। क्लियर हो गया ना। तो अब एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इक्वल एम वाई प्लस सी लिखा करेंगे, ठीक है। तो एक्स ऐसे ही आ गया, एम कितना है -1, इसकी जगह -1, वाई ऐसी, और सी कितना है 11। अब हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन होता है पहले एक्स फिर वाई फिर बगैर एक्स वाई वाला, तो ये एक्स प्लस इधर ही रहेगा, ये -y इधर लेके आएंगे, +1y यानी 1 बेशक ना लिखें, और ये इधर आएगा -11 इक्वल 0। तो ये बहुत ही इजी थे, बहुत आसान थे, आपने बिल्कुल आसानी के साथ इनको समझ सकते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ, और वो देखते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी है वो भी, बस आपने ये जो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 जो है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। मैंने ऑलरेडी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिया था। ये तो वर्ड सिमेट्रिक आ गया ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x माइनस एक्स वन कॉज अल्फा इक्वल y माइनस वाई वन साइन अल्फा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक लाइन। ठीक है, ये हमें लगानी पड़ेगी। इसमें हम वैल्यू लगाएंगे x1 की, y1 की और अल्फा की। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर मैंने प्रूव दिया है, ये प्रूव मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा। ये प्रूव जो होगा ना, या ये मैं आपको चलें यहीं पे भी बता सकता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एक लाइन है, आपके पास यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है। तो ये पी एक्स वाई में से पास करती है और ये एक पॉइंट इसमें से पास करती है, ये अल्फा बनाते हैं। अब इसको प्रूफ बनाने हैं हम, पहले हम एम इक्वल टेन अल्फा होता है, लेकिन ये फार्मूला होता है ना। तो अब ये दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट, तो दो पॉइंट्स के लिए फार्मूला क्या होता है, स्लोप का। ये एम में एम होता है स्लोप, ये भी स्लोप के लिए लिख लिया ना, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। एम होता है स्लोप, तो स्लोप क्या होता है, इसको इसमें से माइनस कर लें, वाई वाले को वाई वाले में से माइनस करते हैं, एक्स वाले को एक्स वाले में से माइनस करते हैं, ये स्लोप हो गया। अच्छा, टेन क्या होता है, आपने सिक्स चैप्टर में पढ़ा, साइन अल्फा और काज अल्फा होता है। तो टेन की जगह क्या आ गया, साइन अल्फा और काज अल्फा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ और इसको क्रॉस इसके साथ, ये देखें काज अल्फा आ गया, ये क्या आ गया, वाई माइनस वाई वन इक्वल, ये इसके साथ आ गया साइन अल्फा एक्स माइनस एक्स वन। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इधर लेके आएंगे इसके नीचे आएगा ना, डिवाइड होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड होगा, ये फार्मूला बन गया हमारा, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म बन गई। अब हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन और सिमेट्रिक फॉर्म है, तो इसका हाफ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, बाकी मैं लिखता हूँ। इसमें आपने ना, आपका क्वेश्चन नंबर जो फोर है, उस फोर क्वेश्चन में उसने आपको ये, अच्छा वो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, लेकिन फिर यहाँ पे पहला पार्ट जो लिखा हुआ है वो है एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू, एक्स वन वाई वन उसने दिया हुआ है माइनस फोर और टू दिया हुआ है, ठीक है। और टेन थीटा उसने भी हमें दिया हुआ है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू उसने दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला पार्ट है फोर का, गौर से देखना है इसको आपने। ये होता है हमारे पास फार्मूला इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक लाइन का। इसमें क्या चाहिए, यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू वो है, x1 देखें ये हो गया, y1 ये हो गया। किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे वैल्यू चाहिए साइन अल्फा की और कॉज अल्फा की। हमारे पास कौन सी वैल्यू दी हुई है, हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू जो है वो दी हुई है। तो बेटा हमने इसको यूज़ करना है, ये सिमेट्रिक फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू चाहिए साइन अल्फा की, कॉज अल्फा की, उसने हमें क्या दिया हुआ है, टेन अल्फा। अब थोड़ा सा आपने बात समझनी है, ये हमारे पास ट्राइंगल होती है जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एक एंगल ना यहाँ पे 90 का होता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। आपने सिक्स चैप्टर पढ़ा है ना, तो टेन किसके इक्वल होता है सॉरी, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये थ्री जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये ट्राइंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू थ्री आ गया। ये बेस होता है, इसको B में लिख लेता हूँ, ठीक है। बी से बेस, बेस कितना आ गया, फोर हो गया, ठीक है। अब ये आगे तीसरी साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज H, ये नहीं है ना, ये हमने फाइंड करना है पहले, ठीक है। इसको यूज करके ना हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपने सिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये हम ऐसे लगा देंगे, इक्वल आ जाएगा बेस, बेस कितना है, फोर, तो मतलब फोर क्या आपका ऊपर स्केल लगा देंगे। फिर क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थ्री है, आपने यहाँ पे क्या करना है, थ्री का स्केयर लगा देना है। अब आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू, फोर का स्केयर 16 होता है, थ्री का स्केयर 9 होता है, तो ये हमने प्लस किया 25 आ गया एच का स्केयर, ठीक है। तो आपको पता है जब हम स्केयर को ख़त्म करते हैं तो हम स्केयर रूट लेते हैं, इधर भी स्केयर रूट लेंगे और यहाँ पे हम इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब आएगा h इज इक्वल टू, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये आ गया 5 आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हम जब इसका सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये सोल्यूशन लिख दिया। अब आप यहाँ पे लिखें साइन अल्फा, ठीक है। मैंने बताया, मैंने अल्फा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में क्या आ गया, थ्री आ गया, हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में क्या आ गया,
5 आ गया। अब आप यहाँ पे निकालेंगे कॉज अल्फ़ा। तो कॉज क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है? तो बेस आ गया 4 और हाइपोटेन्यूज आ गया 5 आपके पास। अब देखें, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? तो हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई थी हमारे पास? y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? कॉज अल्फ़ा। तो ये लिख लिया कॉज अल्फ़ा इक्वल एक्स माइनस, सॉरी ये वाई माइनस वाई वन साइन अल्फ़ा, ये ऊपर लिखी हुई है, और एक्स माइनस एक्स वन इसके साथ आएगा कॉज अल्फ़ा। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे हम, ठीक है? तो y उसी तरह y माइनस वाई वन, तो वाई वन देखें ना, ये है ना एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये हो गया वाई वन, कितना है? 2, इसकी जगह लगा दिया 2, डिवाइड आ गया साइन अल्फ़ा, ठीक है? तो साइन अल्फ़ा का आंसर कितना है? 3/5 हो गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन पहला है तो माइनस ये भी है, उसके साथ भी माइनस है, प्लस हो गया 4, और नीचे क्या? कॉज अल्फ़ा, तो कॉज अल्फ़ा कितना है? 4/5। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म ज़बानी याद होगी तो करेंगे ना, इसीलिए मैंने पहले स्टार्ट में ही कहा था आपको कि आपने वो चीज़ें याद करनी है, उसके बाद ही पॉसिबल है क्वेश्चन सॉल्व हो सकें, ठीक है? अब इसका सेकंड पार्ट है, देखें, एक्स वन भी दिया हुआ है, वाई वन भी दिया, अब थीटा दिया हुआ है, ठीक है? तो मैंने बताया आपको इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म करनी है, तो x माइनस एक्स वन कॉज अल्फा, क्वेश्चन में थीटा दिया है तो आप फार्मूले में थीटा लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा लगा लें। तो ये देखें x माइनस एक्स वन, तो एक्स वन की वैल्यू ये है 6, एक्स वन की वैल्यू 6 लगा दी, नीचे कॉज उसी तरह। अब क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है ना, तो थीटा कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री लगा लिया, इक्वल ऐसे लगा लिया y माइनस वाई वन, वाई वन ये है तो माइनस ये प्लस 6 हो गया, नीचे क्या आ गया? साइन, और थीटा, थीटा की जगह 30 लगा लिया। इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि मेरे ख्याल में आंसर यहीं तक है, आप कॉज और कॉज लिखें, फिर कैलकुलेटर से 30 लिखें, इक्वल करें, तो आप कॉज 30 पे वैल्यू लगा लेंगे, √3/2 होती है, ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह y प्लस आप 6 कर लें और साइन 30 पे वैल्यू लगा लें, 1/2 होती है, तो ये इसकी इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म बन गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो 5 देखें, ये मैंने यहाँ पे बेटा 5 लिख दिया है। 5 में क्या गिवन है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? अब हम ये देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म ये होती है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी, ये मैंने आपको लिख के दी है पहले। तो एक्स हमारे पास ऐसे ही आएगा, कॉज और अल्फा, अल्फा यहाँ पे मैंने देखें उसने थीटा दिया हुआ है ना, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे थीटा लगा दें आप, ठीक है? तो ये फार्मूला होता है इसका, यानी ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो ये वाला एक्स ऐसे ही आ गया, कॉज जो है वो हमारे पास ऐसे ही आ गया, और थीटा कितना है? 120, 120 लगा लिया, प्लस आपके पास आ गया वाई ऐसे ही आ गया, साइन ऐसे ही आ गया, थीटा कितना है? 120, 120 लगा लिया, इक्वल पी दिया हुआ है 5 पास, ये सॉल्व हो गया, इसको इतना ही हमने सॉल्व करना था, ठीक है? तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, अब दूसरा पार्ट जो है ना वो थोड़ा सॉल्व करने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ना दूसरे पार्ट को सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखें इक्वेशन ऑफ लाइन यही होती है आपके पास ऊपर फार्मूला, यानी क्या होता है आपके पास आता है एक्स, और कॉज आपके पास आ जाता है थीटा, प्लस होता है वाई, और साइन आपके पास थीटा इज इक्वल टू पी। अब पी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स और वाई हमें चाहिए नहीं होता, ये तो फिक्स होते हैं, ठीक है? तो कॉज थीटा, या तो पूरे कॉज थीटा की वैल्यू लगाएंगे या सिर्फ थीटा की वैल्यू लगाएंगे हम, ठीक ठीक है? या पूरे कॉज थीटा की, या आपने थीटा की वैल्यू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर ये वाला, इसको भी आपने यहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे आपने x इसी तरह लिखना है, और cos 120 की वैल्यू लगानी है कैलकुलेटर से, इसकी भी लगा लें आप, ठीक है? ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये है x cos थीटा y sin थीटा, या तो cos थीटा पूरे की वैल्यू यहाँ पे लगाएं या सिर्फ थीटा की लगाएं। अच्छा, अब देखें मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है क्या दिया हुआ है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इसका मतलब इसके नीचे भी 1 है, तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये p इज इक्वल टू 1 आ गया। बेस कितना? ये बेस होता है b इज इक्वल टू 1 आ गया।
अब हमने तीसरी साइड एच फाइंड करना है, अभी हमने हल किया, सेम हम उसी तरह सारा हल करेंगे। ये साइड कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल आएगा बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस है वन, वन का स्क्वायर हो गया और प्लस परपेंडिकुलर भी है वन, वन का स्क्वायर हो गया, वन का स्क्वायर आपको पता है वन ही होता है, ये भी वन हो गया, टू आ गया। तो एच स्क्वायर, आप स्क्वायर को खत्म करेंगे, इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे, आगे टू है इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो टू का स्क्वायर रूट इसी तरह होता है, ये इसी तरह आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये करें, पहले आप निकालें साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है वन और हाइपोटेन्यूज कितना आया हुआ है, हाइपोटेन्यूज अभी हमने हल किया अंडर रूट टू आ गया, तो ये आ गया अंडर रूट टू आपके पास। फिर आप यहाँ पे लिख लें कॉस थीटा, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास वन और हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास ये, तो आप, मैंने बताया आप सिर्फ थीटा की वैल्यू भी लगा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ थीटा की लगाएंगे तो वो कैसे आएगी आपके पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थीटा इज इक्वल टू, आप इसको लिख लेंगे टेन इनवर्स वन, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दी। अच्छा, टेन इनवर्स वन कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन होता है वो, फिर टेन को प्रेस करना है, फिर वन, तो इसका आंसर आ जाएगा 45। आप डायरेक्ट ये करने की बजाय, सारा हल करने की बजाय, आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स और कॉज आप लिख लेंगे 45 प्लस वाई आपका ऐसे ही आ गया और साइन आपका 45 आ गया इज इक्वल टू पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू कितनी है 10, ये भी आपका आंसर एग्जैक्ट है, ठीक है। अब आप अगर इससे करेंगे तो एक्स ऐसी, आप यानी इससे हल करेंगे तो ये देखिए मैं कैसे करूँगा। अब ये एक्स हमने ऐसे लिखना है और उसके बाद आ जाएगा का, सॉरी, एक्स ऐसे लिख लिया तो कॉस थीटा का आंसर कितना आया हुआ है, वन बाई अंडर रूट टू आ गया, प्लस आगे आ गया वाई, वाई ऐसे लिख लिया और आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा का आंसर कितना आया है, वन बाई अंडर रूट टू, इक्वल क्या, पी की वैल्यू आ गई 10। ऐसे कर ले आप इसको, और अगर मज़ीद हल करेंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया x अंडर रूट टू हो जाएगा और y को 1 से मल्टीप्लाई किया y अंडर रूट टू हो गया इज इक्वल टू 10 हो गया। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको इतना ही रखें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, आपके पेपर में कोई नंबर नहीं कटने, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 था, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और 6 देखते हैं हमने क्या उसमें हल करना है, क्या गिवन दिया हुआ है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखें क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू, तो ये तो x1 y1 होता है, पैरेलल, देखें पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, तो हमारे पास वर्ड पैरेलल आ गया ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, वर्ड पैरेलल आएगा, तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, x1 हो गया -4 और y1 हो गया आपके पास -4, ये x1 होता है, ये y1 होता है। अच्छा, स्लोप को क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, m इज इक्वल टू -5 आ गया। तो क्या क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वर्ड आ गया ना, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि वर्ड पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो y माइनस वाई वन क्या है, देखिए 4 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4m क्या है आपके पास -5 हो गया, और x माइनस एक्स वन भी 4 है, तो माइनस और माइनस प्लस 4 हो गया। तो ये y प्लस 4 ये तो ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें 5 को x के साथ, 5x हो गया, 5 को 4 के साथ किया तो 20 हो गया। अब पहले x वाली वैल्यू, फिर y वाली वैल्यू, फिर बगैर एक्स वाई, तो x माइनस है इसको इधर लेके आए, प्लस हो गया ये, फिर ये y वाला लिख लिया ये, फिर ये +4 लिख लिया ये y है, सॉरी, तो ये वाला 20 इधर आ गया, ये +20 और इक्वल उधर क्या रह गया 0। अब ये बन गया 5x प्लस बन गया y और इनको प्लस किया 24 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई। अच्छा, नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है, देखें गौर से देखिएगा क्या वर्ड लिखा हो, क्या फाइंड करना है। वर्ड क्वेश्चन में आ गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया ना, तो अब हमारे पास देखें जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या यूज़ करते थे,
x1 आ गया 5 आपके पास, y1 आ गया आपके पास -1। तो विद स्लोप, स्लोप क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन। तो जब वर्ड परपेंडिकुलर आएगा तो क्या बताया था, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ये इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। अच्छा, अब लिखेंगे y माइनस वाई वन, वाई वन -1 है पहले ही, तो माइनस और माइनस प्लस वन, वन आ गया, -1/, अच्छा m 1/m, m की वैल्यू कितनी है 1/4, इस तरह आ गया 1/4 आ गया। और फिर क्या आ गया, x माइनस x1, x1 कितना है आपके पास, ये है आपके पास 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं y प्लस वन इज इक्वल टू, तो ये किधर लिखते होते हैं, ये ऊपर जाते हैं यहाँ पे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और नीचे आएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं होती 1 को, तो ये 5 हो गया। तो y प्लस वन इज इक्वल टू -4 को मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस और माइनस प्लस हो गया 20। अब तरतीब दे दे, तरतीब देना आपको आ गई होगी। तो x वाला ये इधर आ गया, ये हो गया 4x, फिर ये y वाला लिखा प्लस y, फिर ये +1, अब ये 20 भी इधर लेके आए, -20 इक्वल 0। तो क्या बनेगा, 4x आ गया प्लस y आ गया, 20 में से 1 निकाल दें, -19 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे पास इसकी बन गई इक्वेशन। अब हम चलते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखें, हैविंग y इंटरसेप्ट। देखें गौर से देखें, एक इंटरसेप्ट आ गया ना, तो मैंने बताया था जब क्वेश्चन में एक ही इंटरसेप्ट होगा, अब एक ही इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट चाहे वाई हो या एक्स हो, लेकिन एक होना चाहिए, उसको सी लिखेंगे, ये सी लिख लिया। उसके बाद अब पैरेलल नहीं, क्योंकि इंटरसेप्ट आ गया ना, विद द स्लोप, स्लोप क्या लिखते हैं एम, एम इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो एक इंटरसेप्ट दिया है, तो y इज इक्वल टू, वाई इक्वल mx प्लस सी होता है। ठीक है, जब y इंटरसेप्ट दिया होगा तो ये लिखना है, जब x इंटरसेप्ट दिया होगा तो x इक्वल लिखेंगे my। अच्छा, y तो ऐसे लिख लिया हमने जी। अब आ गया m कितना है आपके पास 1/2, और ये x आ गया प्लस c कितना है 4 है, 4 लगा लिया। अब आपको यहाँ पे पता है, पहले हम इसका ले लेंगे इधर एलसीएम। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 8। अब इक्वल है, ये क्रॉस होगा इसके साथ, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। अब x प्लस है ना, तो इसको इधर नहीं लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, x ये उधर जाएगा -2y, और प्लस आ गया 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास देखें इक्वेशन बन गई। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, लेकिन शर्त ये है कि आपको कितने अच्छे से इक्वेशन ऑफ लाइन की पहचान होती है, और कितने अच्छे से आप इक्वेशन ऑफ लाइन को जो है वो याद करते हैं। ठीक है, और उसको याद रखते हैं। जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन को अच्छे से याद रख लेंगे तो क्वेश्चन का मसला नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ईजी है। अच्छा, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट, देखें एक इंटरसेप्ट है ना, अब क्या है, अब क्वेश्चन में है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, गौर से देखें, वही चीजें बार बार अगर वो समझ नहीं होंगी तो बात नहीं बनेगी। एक्स इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट जो भी हो, एक्स हो वाई हो, उसको सी लिखेंगे, लेकिन एक इंटरसेप्ट हो एक्स या वाई। अच्छा, स्लोप क्या है, अब देखें विद स्लोप, स्लोप कितना है, स्लोप को लिखते हैं एम इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट है, गौर कीजिएगा, पहले था वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो तो एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला समान लिख लिया एक्स, इसको एक्स ऐसी, एम की जगह आ गया 4, ये वाई ऐसी, और सी कितना है 2 है, -2 है, तो ये +-2 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके x -4y और +2 इज इक्वल टू 0, हमारे पास इक्वेशन जो है वो भी बन गई। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट आ गया थ्रू। जब थ्रू होता है ना तो ये पॉइंट होता है x1 y1, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका ना। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये x1 y1 कहलाएगा।
अच्छा, एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का मैंने साइन डाल दिया, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वर्ड आ गया तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन लगानी है। पासिंग थ्रू, तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन कौन सी होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर m और x माइनस एक्स वन, ये होती है ना। पर जब मैंने बताया था कि आपके पास वर्ड परपेंडिकुलर आएगा तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। वर्ड परपेंडिकुलर आ गया ना, ये परपेंडिकुलर का है। अब इसमें क्या चाहिए, एक्स वन वाई वन, ये जो थ्रू पॉइंट होता है ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स वन वाई वन तो हमें मिल गया। और क्या चाहिए होता है, हमें एम चाहिए होता है, स्लोप। तो स्लोप तो एक तो क्वेश्चन में दिया होता है एम, अगर नहीं दिया हुआ तो ये दो पॉइंट दिए हुए ना, तो जब दो पॉइंट दिए हुए आप पहले एम निकालोगे। तो एम कैसे निकालते हैं, वाई टू वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। जी, ये दो पॉइंट है। तो बताया था मैंने आपको, y को y में से माइनस करते हैं तो माइनस टू माइनस जीरो, और ये y को y में से माइनस कर लिया। अच्छा, x को x में से माइनस करते हैं तो वन माइनस थ्री, इसको हल कर लें, ऊपर आ गया माइनस टू और नीचे कितना आ गया, वन में से ये माइनस करें, ये भी माइनस टू, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, वन आ गया। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो y माइनस वाई वन कितना है, ये देखें, ये वाई वन एक्स वन होगा, फोर आ गया, इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम, एम कितना है आपके पास, वन ही है वो भी। आगे क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना है, वन है, वन आ गया। अच्छा जी, ये क्रॉस हो गया इसके साथ इधर, तो y को इसके साथ किया, y माइनस फोर ही आएगा ना आपका, माइनस वन को x के साथ किया, माइनस एक्स माइनस वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस वन। एक्स नेगेटिव है, इधर लेके आए, इसको पॉजिटिव करना है आपने, ठीक है। तो इसके साथ ये प्लस वाई, ये माइनस फोर, ये वन इधर आ गया, प्लस वन उधर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आएगा एक्स प्लस वाई हो गया जी, और साथ माइनस फोर में से ये माइनस थ्री हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब सिक्स क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये मैंने इसका सिक्स पार्ट लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए, थ्रू, ये हो गया एक्स वन वाई वन, ठीक है। पैरेलल, कौन सा वर्ड आ गया, वर्ड आ गया पैरेलल। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल आ गई ना, तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ पैरेलल होती है। ये एक्स वन वाई वन कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। और अब क्या चाहिए, m, तो दो पॉइंट्स दिए हुए, पहले आप यहाँ पे m निकाल लें। तो m निकालने के लिए क्या होता है, दो पॉइंट्स हों तो m निकालने का, स्लोप निकालने का ये तरीका होता है ना। अच्छा, वाई टू, ये दो पॉइंट्स हैं, तो y में से y को माइनस करते हैं, इसका y ये हो गया, इसका y ये हो गया, तो यानी सिक्स माइनस टू करेंगे। x में से x वाले को माइनस करते हैं, तो x वाला ये है, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आएगा थ्री, माइनस करेंगे तो इसके साथ पहले भी माइनस है, प्लस हो गया फाइव, तो ये कितना हो गया, ऊपर फोर आ गया, नीचे एट आ गया, इसको कैंसिल किया, वन बी टू आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, y माइनस वाई वन, ये वाई वन है, ठीक है, ये देखें, तो ये हो गया प्लस फोर इक्वल m, m कितना आया, वन बाई टू आया है, x माइनस एक्स वन कितना है आपके पास, सिक्स हो गया। अब देखिए, ये टू क्रॉस होगा इसके साथ, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, टू वाई प्लस एट होगा, ठीक है। वन को x के साथ करेंगे x, वन को सिक्स के साथ सिक्स। अब x प्लस है ना, तो प्लस है, अब इसको उधर लेके जाए, इधर हो जाएगा जीरो, इक्वल यहाँ पे आ गया x, ये जाएगा उधर, माइनस टू वाई हो गया, ये भी उधर जाएगा, माइनस एट हो गया, और ये माइनस सिक्स भी है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस टू वाई और माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और उसको चेक करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास आ गए क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। अब ये थ्रू पॉइंट होता है ना, ये पे लिखा हुआ था, ये एक्स वन वाई वन होता है, ठीक है। तो उसके बाद पैरेलल। अच्छा, अब देखें, वर्ड पैरेलल आ गया ना इक्वेशन में, तो मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पास वर्ड पैरेलल आएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये आ गया एक्स वन इज इक्वल टू थ्री और वाई वन इज इक्वल टू आ गया सेवन। अच्छा, पैरेलल लाइन, पैरेलल वर्ड आ गया ना, तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल ये होती है ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होती है, ठीक है। अब इसमें देखें क्या चीज़ है, हमारे पास जो है एक्स वन और वाई वन वो तो हमें पता चल गया। अब क्या रह गया, m, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए एक तो ये होता है m इज इक्वल टू टेन अल्फा,
स्लोप निकालने के लिए एक ही होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एक चीज़ स्लोप निकालने के लिए और होती है, वो हम अभी पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखिए m होता है स्लोप। अब हमारे पास ये दोनों यूज़ नहीं हो रहे। ये स्लोप निकालने के लिए उस वक्त यूज़ होता है जब दो पॉइंट्स गिवन हो। तो क्वेश्चन में तो पॉइंट एक ही गिवन है, ये यूज़ नहीं होता। ये हमारे पास उस वक्त यूज़ होता है जब एंगल दिया हो, ठीक है, वो भी गिवन नहीं है। यानी एंगल क्या होता है, थीटा लिखा होता है, अल्फा, वो भी गिवन नहीं है। अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। ये इक्वेशन गिवन है ना, आपके पास दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y निकालना है आपने, y इधर से y निकालना है, ठीक है। तो y कैसे निकालते हैं, ये 4x और प्लस 1 ये इधर ही रहने दें। ये 3y है ना, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएं, 3y हो गया। अब भी y नहीं निकला, सिर्फ y होना चाहिए, मतलब ये 3 खत्म होना चाहिए। अब हम इस 3 को ख़त्म करेंगे, तो ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, इसको जब नीचे 3 लिखेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब आपने इधर लिखा है तो आपको इधर भी 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, इक्वल इधर आ गया ना y। अब इसको तोड़ के लिखना है, यानी 4x और इसके नीचे भी 3 और ये 1 लिख के इसके नीचे भी 3 हो गया, ये बन गया। ये देखें, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल ये लिख लें 4/3 x और प्लस 1/3 हो गया, ये बन गया ना। ये देखें y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये हो गया m, ये हो गया x प्लस ये हो गया c आपके पास, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ चाहिए m। तो m कितना है यहाँ पे, ये m होता है 4/3 आ गया हमारे पास, m आ गया, दोनों वैल्यूज मिल गई। अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ पैरेलल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, क्योंकि वर्ड पैरेलल है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू ये देखें 7 है, इसकी जगह आ गया यहाँ पे आपके पास 7 इक्वल m कितना है 4/3 अभी हमने हल किया, और x माइनस एक्स वन, तो x1 कितना है 3 आ गया, 3 लगा दिया हमने। अब ये क्रॉस होगा ना तो ये दोनों से मल्टी 3 को y के साथ करेंगे, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये आएगा 3y माइनस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 इक्वल 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 3 के साथ करेंगे आ गया 12। तो इक्वेशन बनाने के लिए x वाला होना चाहिए, ये प्लस है तो ये उधर लेके जाएंगे, इधर कर लिया 0 इक्वल ये 4x है। अब उसके बाद y वाला होना चाहिए, ये y वाला उधर जाएगा -3y हो गया, ये उधर जाएगा +21 हो गया, ये पहले उधर है तो ये 12 हो गया आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 4x माइनस आ गया 3y, और 21 में से 12 निकाल देंगे, तो 21 में से 12 निकालेंगे, बाकी 9 आ गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन के ऊपर, और 8 को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। ये बेटा मैंने 8 लिख दिया, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, तो इसका मतलब थ्रू वाला जो पॉइंट होगा वो x1 y1 हो गया, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो x1 आ गया -2 और y1 कितना आ गया, y1 आ गया -1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर वर्ड जब लिखा होगा तो मैंने बताया ना कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाली आपके पास इक्वेशन आएगी जब परपेंडिकुलर वर्ड लिखा होगा। अब इसमें चाहिए m, तो m ऊपर बता दिया, फिर इक्वेशन दी हुई है तो m निकालने के लिए अभी जो तरीका बताया है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा, यहाँ से x इधर रहने दें, y को उधर लेके जाएं, 2y हो गया। अब सिर्फ y चाहिए हमें यहाँ पे, तो ये हम क्या करेंगे, इसका ये ख़त्म करेंगे, इसके नीचे इधर 2 लगाएंगे, तो x है इसके नीचे भी 2 लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/2x, ठीक है। तो ये आ गया y, तो क्या आता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, एक्स के साथ जो होता है वो होता है m, x के साथ जो है वो है m, m कितना आ गया 1/2 आ गया, हमें m ही चाहिए था, तो हमें यहाँ से मिल गया m इज इक्वल टू 1/2 मिल गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जी। तो वर्ड परपेंडिकुलर है,
तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। तो y माइनस वाई वन क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस वन है तो ये प्लस हो जाएगा। m क्वेश्चन में दी, सॉरी सॉरी, इक्वेशन है परपेंडिकुलर, वन ओवर होता है, ये माइनस वन ओवर आएगा, ठीक है। तो माइनस वन बाई एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू है। आगे आ गया एक्स माइनस एक्स वन क्वेश्चन में दिया माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा ये किधर जाता है, ये यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आएगा y प्लस वन इज इक्वल टू, ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा, ये टू आ गया, ठीक है। इसके नीचे वन बचेगा ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अच्छा इसको मज़ीद मैं हल करता हूँ। तो y प्लस वन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस टू एक्स आ गया, माइनस टू को टू से किया फोर आ गया। अब ये माइनस में x, ये प्लस में होना चाहिए, इधर लेके आएंगे। जब ये इधर लेके आएंगे प्लस टू एक्स हो गया, और ये पहले भी लिखा हुआ है प्लस वाई हो गया, ये लिख लिया, फिर ये प्लस वन, ये फोर को इधर लेके आएंगे प्लस फोर, और उधर क्या रह गया, ज़ीरो रह गया आपके पास। अब ये बन गया टू एक्स प्लस वाई और प्लस फाइव हो गया, इक्वल हो गया ज़ीरो। ये हमारे पास, ये भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये था बेटा हमारे पास 8 वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और 9 को सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, वर्ड आ गया ना परपेंडिकुलर, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर m एंड x माइनस एक्स वन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में दो पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये x1 y1 हो गया, ये x2 एंड y2 हो गया। तो हमारे पास जो आएगा सोल्यूशन, हम लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल टू x1 आ गया आपके पास ज़ीरो आ गया, y1 आपके पास आ गया सिक्स, ये हो गया दूसरा पॉइंट, x2 आ गया टू, और y2 हो गया आपके पास माइनस टू। x1 y1 मिल गया, ये एक्स वाई कुछ भी नहीं लगाते, एम रह गया, तो दो पॉइंट्स तो गिवन है ना, तो हम एम निकाल सकते हैं। तो एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे, एम फाइंड कर लेंगे। तो एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन माइनस टू, एंड वाई वन की वैल्यू माइनस सिक्स आ गई, और डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो टू माइनस एक्स टू की टू और वन ज़ीरो हो गया। इसको हल करें, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, नीचे टू आ गया, इसको कैंसिल किया, माइनस फोर आ गया, एम भी आ गया। अब हम लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे खुद लिख लेना है, वाई माइनस वाई वन माइनस वन ओवर एम, और एक्स माइनस एक्स वन हो गया, ठीक है। अच्छा ये आ गया, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, सिक्स आ गई, इज इक्वल टू माइनस वन, उसी तरह यहाँ पे आ गया m की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर आ गई, x माइनस एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो आ गई, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, माइनस फोर वाई, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 24 इक्वल, माइनस वन को x के साथ किया माइनस एक्स हो गया, वन को ज़ीरो के साथ किया, ये तो ज़ीरो रहेगा। अब तरतीब देंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाना आपको आता है अभी। इसको इधर लेके आए, प्लस हो गया, और ये हो गया माइनस फोर वाई, और प्लस हो गया 24 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन गई। तो ये था हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और 10 को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा गौर से इसको समझना है आपने। क्या क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन, पहले हम ये समझते हैं किसके, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल क्या होती है, तीन कोनों की बंद शक्ल को ट्राइंगल कहते हैं। ये ट्राइंगल है, इसका ये है, ठीक है, विद वर्टिसेस, वर्टिसेस ए बी सी वर्टिसेस। ये ट्राइंगल के जो कोने होते हैं ना, इनको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। एक होगा तो वर्टेक्स, ज़्यादा होंगे तो वर्टिसेस हो जाएंगे। ये ए बी लिख लिया, इधर लिख लिया मैंने सी, सी क्या आएगा, माइनस टू और माइनस टू। अब मीडियन क्या होता है, मिड, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना आपको समझ आ जाएगा। अब मीडियन है तो पहले हम फाइंड करेंगे इसका मिड,
ये ए बी का ये मिड बनेगा दरमियान। अब हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले ना इसका पहले मीडियन फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं सारे, ठीक है। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ये ए बी है, इसका मिड बनता है ये, क्योंकि मीडियन कह रहा है ना, तो पहले हम मिड निकाल लेते हैं फिर इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, x1 प्लस x2 चैप्टर नंबर 5 में, या आपने पढ़ा होगा 7 में, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड का फार्मूला लगा लिया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, ए और बी है ना, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 y2। तो कैसे मिड निकालते हैं, x वाला x में प्लस करते हैं, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा और नीचे डिवाइड 2 होता है। y वाला y में प्लस करते हैं, तो 4 प्लस 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको हल कर लें तो इधर कितना आ गया, 4/2 आ गया, और इसको आ गया 10/2 आ गया। तो इसको कैंसिल कर लें आप यहाँ पे, तो कैंसिल करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 5 आपके पास। ये एक मिड सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरा मिड, ये मिड बनेगा ये वाला, ठीक है, ये मिड बनेगा। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब मैं फाइंड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा मिड पॉइंट, ठीक है, हमने मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बी सी का मिड निकाल लेते हैं, बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक्स वाला एक्स, बी और सी है ना, तो एक्स वाला एक्स वाले में प्लस करेंगे, इधर एक्स वाला क्या है 4, इधर एक्स वाला क्या है -2, तो प्लस लिखते हैं क्योंकि उसके साथ माइनस है, तो -2 लगाएंगे, नीचे 2 होता है। वाई वाला वाई वाले में करते हैं, तो 6 है और -2 है और नीचे 2 आ गया, देखें 6 और 2। अच्छा, इसको हल कर लें, इधर मैं आगे कर देता हूँ। तो इसको हल करेंगे, 4 में से माइनस किया, ये आ गया 2/2, और 6 में से 2 निकाले 4/2, तो कैंसिल करें ना, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर मिड पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया, और आपके पास आ गया 2 आ गया जी, 1 और 2 आ गया। तीसरा मिड रह गया, ये आ गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है, सी और ए का। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ सी ए। अब हम लिखते हैं मिड पॉइंट, ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ सी ए या ए सी इक्वल, ठीक। अब गौर करना आपने, देखें ये देखिए ना, ये लिखे हुए, तो इसका एक्स ये है, इसका एक्स ये है, तो -2 + 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2 + 0 और नीचे आ जाएगा 2। अब देखें वाई वाले में से करेंगे -2 + 4, तो दूसरा आ गया -2 + 4 और नीचे आ गया 2 आपके पास, ओके। अच्छा, इसको हल करते हैं जी, ये देखिएगा, तो -2/2 ये आ गया -2/2, और इसमें से 4 में से 2 निकाला, ऊपर ये भी आ गया 2/2, और इसको हल करें तो ये कितना बन गया, ये आ गया आपके पास, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया -1, इसको कैंसिल किया, ये आ गया आपके पास 1 आ गया। सारे मिड फाइंड कर लिए हमने, देखें सारे हमने मिड फाइंड कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था मीडियन, ये देखें मीडियन लिखा हुआ था, तो हमने सारे मिड पॉइंट फाइंड करने थे, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, ये मैं ऐसे इसको लाइन लगा लेता हूँ ये, और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डी। अच्छा, ये हमने निकाला ना, ए बी का मिड निकाला, तो क्या आया 2 एंड 5, इधर मैं लिख लेता हूँ 2 और 5। अच्छा, ये मिड निकाला है, मैं यहाँ से लाइन ड्रा करता हूँ, ये वाली खींच लेता हूँ, ठीक है, डी हो गया, इसको ई रख लेते हैं। तो बी सी का मिड निकाला, देखें कितना आया, बी सी का 1 एंड 2 आया, ये नीचे देखें, ये बी सी का ये 1 एंड 2 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लिया 1 एंड 2, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2। अच्छा, बी डी ई, और इसको हम रख लेते हैं एफ, ये वाला, इसको हम ऐसे मिला देते हैं एफ। अच्छा जी, एफ का क्या आया हुआ है, एफ का पॉइंट आया हुआ है -1 और 1, ये मिड निकाल लिए, लेकिन हमने क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ मीडियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लॉन्ग में पेपर में आ सकता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन। अब पहला मिड ये बना ना, ये देखें ये वाला, ये मिड बना एक, ये सी और डी, ए और ई, और बी और एफ। तो पहले हम ये जो है ना, इसका फाइंड करेंगे। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ मिड, ठीक है, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मिड, ये मैं आपको समझा देता हूँ, इक्वेशन ऑफ
मीडियन सी डी, सी और डी का इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी ये हम निकालेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या चीज़ चाहिए आपको, इसमें आपको चाहिए एक्स वन वाई वन और आपको चाहिए एम। अब एक पॉइंट है सी, अब सी की वैल्यू है -2 और 2, और दूसरा पॉइंट है डी, तो डी की वैल्यू है आपके पास 2 एंड 5। दो पॉइंट्स हैं ना आपके पास, तो जब दो पॉइंट्स हैं आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो इन दो पॉइंट्स में से देखें हम m निकाल सकते हैं। इसी को आप x1 रख लें, देखें मैं इसको रखता हूँ x1 इज इक्वल टू -2, इसको मैं रख लेता हूँ y1 इज इक्वल टू -2, और इसको रख लें x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब आप पहले क्या निकाल लें, इसका निकाल लें m जी। तो m निकालेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होता है, तो y2 क्या है यहाँ पे 5 है ना, ये देखें ये 5 है, y2 माइनस वाई वन क्योंकि ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1, तो 2 हो गया और ये माइनस और माइनस प्लस 2, ऊपर कितना आ गया 7, नीचे कितना आ गया 4। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा लें, ठीक है, इसमें तो बन जाएगा y माइनस वाई वन क्या है, y1 है 2, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल m कितना आया है 7/4, x माइनस x वन कितना है, ये भी 2 है, ये 2 आ गया, इसको क्रॉस करें, ये आ गया 4y प्लस 4 2 ज़ार 8 हो गया, इस 7 को मल्टीप्लाई करें 7x प्लस 7 4 ज़ार 14 हो गया। अच्छा जी, अब तरतीब देंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा, इधर हो गया 0, ये आ गया 7x और ये उधर गया -4y और ये उधर गया -8 और ये +14 ऐसे ही। तो 0 इज इक्वल टू 7x -4 y, तो ये माइनस किया तो 6 आ गया, तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास, 7x हो गया -4y हो गया +6 हो गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहले मीडियन की इक्वेशन बन गई। अब हम फाइंड करते हैं दूसरे मीडियन की। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। अब देखें हमारे पास जो सेकंड मीडियन बनता है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ से देखिएगा, हमने सी और डी की इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी फाइंड कर ली। अब हम इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई फाइंड करेंगे, ठीक है, ए और ई। मीडियन क्या होता है आपका, मीडियन होता है जो हम ये मिड पॉइंट और इसकी अपोजिट्स, ये वर्टेक्स जो होता है ना, इसकी जो लाइन मिलाते हैं ना, इसको मैच करते हैं, ये मीडियन होता है। अब दूसरा मिड ये था। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए ई देखें, ए ई जब फाइंड करेंगे, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई, ए के पॉइंट्स ये हो गए, ई के ये हो गए। पहले आप इसका ए और ई का स्लोप निकाल लें, तो स्लोप क्या होता है, y को माइनस करते हैं, y में से 2 -4 हो जाएगा और 1 -0 हो जाएगा, ये देखिए -2 आ गया। तो अब आप इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं, y माइनस वाई वन, ये पहला पॉइंट x1 y1, ये x2 y2 हो गया, तो y1 कितना आ गया यहाँ पे, अब 4 आ गया ना, 4 लगा लिया, इक्वल m कितना आ गया -2 लगा लिया, x माइनस x1, x ऐसे ही माइनस x1 कितना हो गया 0, तो ये मल्टीप्लाई किया -2x, इसको देखें आपने तरतीब दिया, ये बन गया। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, आ जाए, ये मिड भी हो गया, अब आ गया ये मिड, अब ये देखें ये मिड से ज्वाइन करेंगे ना ये, तो बी एफ बन जाएगा, या एफ बी आप जो भी लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एफ, ये बी के पॉइंट्स लिखे, ये एफ के पॉइंट्स लिखे, स्लोप फाइंड करें, तो कैसे करते हैं आप, स्लोप y में से माइनस करेंगे y वाला, तो 1 -6 हो गया, और x में से माइनस करेंगे x वाला, तो -1 और -4 हो गया, इक्वल -5, माइनस और माइनस प्लस, -5 कैंसिल किया, 1 आ गया। अब इक्वेशन लगा लें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन, ये पहला पॉइंट x1 y1 रखना है आपने, ठीक है। तो x1 ये आ गया y1 की वैल्यू आ गई 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू लगाई, यहाँ पे m कितना आ गया 1 और x माइनस x1, ये देखें ये लगा लिया, तरतीब दी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ये मीडियन का भी हमें पता चल गया। अब हम चलेंगे एल्टीट्यूड के ऊपर। अब देखें एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, ये अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये देखें ये ट्राइंगल है, तो इसका यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ए, इधर मैंने रखा हुआ है बी, और यहाँ पे हमने इसको क्या रखा हुआ है सी, ठीक है। तो अब ये जो लाइन, इसको वर्टेक्स बोलते हैं,
ये वर्टेक्स से जो सीधी लाइन ड्रा करते हैं ना, ये परपेंडिकुलर होता है। ये जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है इस लाइन के ऊपर। तो ये अब हम यहाँ पे फिर मैं इसको लिख लूँगा डी। अब ये मीडियन नहीं है, याद रखना है। वर्टेक्स से जो अपोज़िट साइड पे लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से, वो आपका क्या कहलाएगा, इसका जो है वो एल्टीट्यूड कहलाएगा। एक एल्टीट्यूड इसका ये लाइन ड्रा होगी, ठीक है? इसी तरह इसके वर्टेक्स से यहाँ से, और ये लाइन जो है ना, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये आपके पास दूसरा आ गया। डी, ई, एफ जैसे मर्ज़ी लिख लें आप, इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये हो गया सी, डी, ई लिख लेते हैं इसको। इसी तरह ये ड्रा करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? ये हो गया एफ। अब हमने इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है? अब याद रखें ये मीडियन नहीं है। अब हमें डी नहीं पता क्या है, हमें ई नहीं पता, ये नहीं पता। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ना इसको हम सीख लेते हैं, फिर मैं आपको एंड पे बताऊँगा। पहले आप स्लोप ऑफ ए बी निकालें, स्लोप ऑफ बी सी निकालें, स्लोप ऑफ सी ए निकालें। ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और सी ए का। ये देखें यहाँ पे मैंने ये 3 स्लोप निकाल ली हैं, ठीक है? स्लोप ऑफ ये ए बी सी लिखा ना, तो स्लोप ऑफ ए बी, ये ए और बी है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y को y में से माइनस करते हैं, तो 6 माइनस 4 और 4 माइनस 0, ये देखें सिंप्लीफाई किया, ये पहला स्लोप आ गया। फिर स्लोप ऑफ बी सी निकाल लें। हमने बी सी का स्लोप निकाल लिया, ये बी है और ये सी है, तो y को y वाले में से माइनस करेंगे, -2 -6 -2 -4, ये देखें इसका भी स्लोप आ गया। अब हम स्लोप ऑफ सी ए निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ सी ए और सी और ए के पॉइंट्स, तो y को y में से माइनस किया, x को x में से, 3 स्लोप आपने यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे आ जाए, मैं आपको बात समझाता हूँ कि आपने जब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करनी है ना, अब पहली इक्वेशन फाइंड करेंगे ना आप, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है? आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब आपने फर्स्ट स्लोप निकाला है ये, अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड y माइनस वाई वन। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड होता है 1/m और x माइनस एक्स वन, ये आपने यूज़ करना है। इसके लिए तो स्लोप तो ये हो गया आपके पास, m तो आपके पास ये आ गया ना, ये आपके पास m आ गया इसके लिए। लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो लाइन ए बी है ना, ये कहाँ से पास होती है, किधर से गुजरती है। तो लाइन ए बी जो है, ये देखें, ये आपके पास लाइन ए बी है, तो ये पॉइंट है आपका, इसमें से लाइन, यानी ये लाइन जो है, ये लाइन ए बी है, ये इस तरह, तो इसमें से ये एल्टीट्यूड बनेगा ना, ये पास कहाँ से हो रही है आपके पास, ये देखें सी पॉइंट में से, तो ये x1 y1 सी पॉइंट हो जाएगा। अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे, ये ए बी का स्लोप है और इधर x1 y1 की जगह सी लगाएंगे, तो y माइनस वाई वन सी का पॉइंट, यानी ए बी को छोड़ के तीसरा जो होगा, ये x1 y1 सवर किया जाएगा। तो ये आपके पास y1 क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया, माइनस ये स्लोप 1 उसी तरह, नीचे क्या आ गया, 1/2, और x माइनस x1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको पता है ना, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है आपके पास यहाँ पे, ठीक है? ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे जाएगा, -2 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो गया -2x और -2 2 ज़ार 4 हो गया। अब इसको इधर लेके आए, ये आ गया 2x, फिर ये y वाला लिख लें प्लस y। अब देखें प्लस 2, ये वाला इधर आएगा, प्लस 4 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें स्लोप ऑफ बी सी है, तो स्लोप ऑफ बी सी है, तो बी और सी के पॉइंट छोड़ के लाइन कहाँ से गुजरेगी, ए में से। ए आ जाएगा x1 y1, तो आपने यहाँ पे वैल्यू लगानी है, इसी तरह इक्वेशन लिखनी है। तो ये आएगा y माइनस वाई वन की जगह क्या लगाएंगे, बी सी है ना, तो ए के पॉइंट्स होंगे x1 और y1, तो y1 की जगह आ गया 4 इज इक्वल टू, ये माइनस उसी तरह, ये 1 उसी तरह, नीचे क्या m इसी का लगाएंगे, 4/3, और यहाँ पे आएगा x माइनस x1 कितना है, x1 आपके पास 0 हो गया, ये आ गया 0। ठीक हो गया, आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, -3/4, और x माइनस 0 यानी x बचेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4y, 4 को 4 से किया 16, और 3 को x के साथ किया, -3x आ गया। अब x वाले को इधर लेके आए, 3x हो गया, प्लस ये वाला 4y हो गया, -16 इक्वल 0। ये दूसरी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बन गई। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर सी ए। अब सी और ए है, तो क्या पॉइंट रह गया आपके पास, बी पॉइंट रह गया, ठीक है? तो इसमें x1 और y1 की जगह b की वैल्यू लगाएंगे। देखिए ये आ जाएगा आपके पास y माइनस वाई वन,
ठीक है। तो सी है ना, तो बी ये x1 और y1, तो y1 की वैल्यू लगाएंगे 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस उसी तरह और 1 ओवर m की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई है अब 3 आई है, x माइनस एक्स वन सी है तो b का x1 पॉइंट क्या है x1 आपका, अच्छा ये y वाला 6 था, ये 6 हो गया और ये आपके पास यहाँ पे 4 हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस 4, अब इधर लेके आए तरतीब दे दें, x आ गया और उसके बाद आ गया प्लस आपके पास ये 3y आ गया, माइनस 18 ये उधर आएगा माइनस 4, तो माइनस 22 आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे प्लस माइनस करते कोई मिस्टेक हो सकती है तो आप खुद भी चेक कर लिया करेंगे, इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड जो है वो भी आ गई। अब हमारा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है हम उसको यहाँ पे जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसका मैंने जो है फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन जो है रिड्यूस द इक्वेशन, ए पार्ट है फिर बी पार्ट है, इन दो इक्वेशन को यानी इस पहली पहली इक्वेशन को आपने इन 6 डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट करना है, क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और उनमें, यानी इस इक्वेशन को आपने यूज़ करना है। अच्छा, जब हम पहला पार्ट करेंगे तो पहला पार्ट क्या है, स्लोप, आपके पास लिखा हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपने हमने 6 इक्वेशन पढ़ी ना, तो उनको हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को उस फॉर्म में बनाना है। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ऐसे बनाना है हमने। तो जब हम इस तरह बनाएंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये देखें ना, ये 8y ये इधर ही लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू ये आ जाएगा इधर चला जाएगा माइनस 6x हो गया, ये 11 भी उधर चला गया प्लस 11 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ हमें चाहिए y, तो y इज इक्वल टू माइनस 6x/8 इसके नीचे भी लगा लेंगे और 11/8 इसके नीचे, यानी 8 मल्टीप्लायर है, दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास पहली फॉर्म बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, दूसरा, इसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब हमारे पास जो दूसरा आएगा वो आएगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, अच्छा जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपके पास x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमने अपने क्वेश्चन को इस तरह बनाना है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 6x प्लस 8y और माइनस 11 इक्वल टू 0, ये है, और इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इस तरह बन जाए। तो आप देखें ना, यहाँ पे 1 है, तो आपने यहाँ पे 6x इधर ही रहने दें, 8y ये भी इधर रहने दें और 11 को उधर लेके जाएं, माइनस से प्लस 11 हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 बनाना है, यानी इधर 1 करना है, तो आप क्या कर दें, आप यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 11, 11 के साथ आपने बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने 11 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब हर एक को अलग अलग करेंगे, 6x/11 और प्लस नेक्स्ट वाली को करेंगे 8y/11 इज इक्वल टू 11/11। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह बनेगी। अब हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ और ये 11/6, ये जो 6 है ना, इसको इसके नीचे लिख लिया क्योंकि ये यहीं पे आ जाता है ना दोबारा, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा y/11/8 आ गया और ये कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया। अब इसको पढ़ें, x/a प्लस y/b इक्वल 1, ये हमारे पास जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो बी बन गई। अब हम चलते हैं, इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या उसने लिखा हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है। देखें तीसरा जो पार्ट है, इस तीसरे में कहता है पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाएं। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हम इसको बनाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है,
हमारा क्वेश्चन है, हमारा यानी इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 8y और माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन को ऐसे बनाना है, इस तर्ज का, ठीक है। जब हमने इक्वेशन को इस तरह का बनाना है ना, तो इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, x1 और y1 चाहिए होता है आपको, और उसके बाद m चाहिए होता है, दो चीज़ें हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका, एक ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, निकाल के ना तो हम m निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ से पहले निकालता हूँ m, ठीक है। तो m कैसे निकालेंगे, इसको मैं लिखता हूँ 8y, अगर नहीं है तो आप ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं m, देखें ये ऊपर है, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने बनाया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया ना। तो ये जो होता है ना, ये होता है आपके पास m होता है, तो मैं यहीं से लिख लेता हूँ। इसका मेरे पास m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा -6/8, इसको कैंसिल करें ना तो -3/4 हो गया, m आ गया हमारे पास ये। अब चाहिए x1 और y1। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें आपने x 0 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें x की जगह 0 लगाएं। तो ये 6 इंटू एक्स की जगह लगा लिया 0, और प्लस यहाँ पे आ गया 8y और -11, ये ऐसे इक्वल 0 भी ऐसे ही आ गया। अच्छा, ये तो 0 ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ से आ गया 8y, 11 को इधर लेके जाएं, प्लस 11 हो गया, और y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 11/8। अब हमें पॉइंट कौन सा मिला, पहले मिली x की वैल्यू, तो x क्या है आपके पास, x आपने लिखा 0, तो y क्या है आपके पास 11/8 आ गया, 11/8। अब आप इसमें लगाएंगे, तो y माइनस y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आ गया 11/8 इक्वल m क्या आया हुआ है, ये देखिए m मैंने लिखा हुआ है -3/4 आ गया, और x माइनस x1 क्या आ गया, ये x1 हो गया 0। तो ये हमारे पास बन गई क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, तीसरा आ जाता है हमारे पास, अब आप आ जाते हैं तीसरे पे, ठीक है। तीसरा है टू पॉइंट फॉर्म। अच्छा, टू पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है, सॉरी चौथा पार्ट, तो हमारे पास आ जाएगी टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है। टू पॉइंट फॉर्म वो कौन सा होता है, टू पॉइंट फॉर्म हमारे पास वो आता है आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे m होता है ना, ये देखें ये m होता है ना, ये m किसके इक्वल होता है, m इक्वल होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m की जगह ये लगा देंगे सिर्फ इस इक्वेशन में, तो ये टू पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। अब देखें इस क्वेश्चन में से मैंने y1 और x1 ये तो ये निकाला हुआ है, ये देखें ना 0, ये x1 और y1 है। अब मुझे चाहिए x1 और y1 है, x2 y2 चाहिए। अब इसमें पहले हमने x 0 पुट किया था ना, इस इक्वेशन में आप y 0 पुट करेंगे। जब आप y 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, वो आपने बस यहाँ पे लगा देना है। अच्छा, मैं इसका b पार्ट करता हूँ ना, तो आपको इसके जो बाकी दो पार्ट है ना, नॉर्मल फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, वो भी समझ आ जाएगी। b मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको b यहाँ पे जो है वो शो करवाता हूँ सारा, किस तरह हमने हल किया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। पहला हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, वो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन में इक्वेशन ये है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें ये माइनस है, ऊपर देखें ना y माइनस है आपके पास, ये y माइनस है, इधर लेके आएंगे ये प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू निकाल ली, ये 3 दोनों के साथ आपने नीचे लिखना है, y इक्वल बन गया एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये m हो गया, ये बन गई ना। अब आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या करना होता है, ये जो 9 है उधर लेके जाएंगे, -9 के साथ डिवाइड करेंगे। ये देखें, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, आपको पहले पॉइंट चाहिए, आपने यहाँ पे x 0 पुट करना है। देखें x 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट की, तो y आया ना, इक्वेशन में 0 पुट करना है, तो y ये पॉइंट आ गया x1 y1 0 0, और m ऊपर निकाल चुका, 4/3 आ गया। तो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये वैल्यू लगा ली। देखिए ये वैल्यू लगाई और ये सॉल्व कर लिया। अच्छा, टू पॉइंट फॉर्म होती है, तो वो दो पॉइंट निकालने होते हैं। आपने पहले x 0 पुट करना है, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 में निकाल चुका इधर, ये देखें। अब इसमें y 0 पुट करना है, इधर y की जगह 0 लगाएं, देखें y की जगह 0 लगाया, 4x प्लस 9 x की वैल्यू दूसरा पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट फॉर्म होती है, इसमें वैल्यू लगा ली जस्ट। अब हमारा ये आ जाता है इसका जो पांचवा पार्ट है इसका, चौथा पांचवा छठा पार्ट, ये देखें नॉर्मल फॉर्म।
अब हम यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स काज अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल जीरो। ये कैसे बनाएंगे? ये ए स्केयर और बी स्केयर करेंगे। ए कौन सा हुआ करेगा? ये वाला। और बी कौन सा होगा? ये देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट 16 आ गया, 25 आ गया, 25 5। अब इस 5 के साथ इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ना, तो ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएंगे। ये देखें, हर एक के नीचे आपने 5 5 5 आपने लगा लेना है। अब आगे लास्ट सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म ये होती है एक्स माइनस एक्स वन कॉज अल्फा इक्वल वाई माइनस वाई वन साइन अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो एक्स वन वाई वन चाहिए, इसमें एक्स जीरो पुट करें। यहाँ पे देखें, एक्स की जगह जीरो लगाया, -3 वाई उसी तरह, 9 उसी तरह। तो ये आ गया वाई, ये पॉइंट आ गया ना एक्स वन वाई वन, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका। अब आपको चाहिए कॉज अल्फा और साइन अल्फा। अच्छा, कॉज अल्फा और साइन अल्फा अब हम इसमें से निकालेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो काज अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, या आपने यहाँ पे जो सिमेट्रिक फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन काज अल्फा होता है, वाई माइनस वाई वन साइन अल्फा होता है। तो आपने एक पॉइंट निकाल लिया एक्स वन और वाई वन। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है। ये देखें, वी नो दैट एम इक्वल टेन अल्फा होता है ना। तो स्लोप शुरू में निकाला था ना, वाई इक्वल एम एक्स, इसकी जगह ये लगा लिया, ये स्लोप की वैल्यू लगा लिया। अब आप नीचे आए, ये है 10। पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये फार्मूला लगाया, आपने हाइपोटेन्यूज सारा फाइंड किया। ये आपके पास h इज इक्वल टू कितना आ गया? आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉज अल्फा की निकालें, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म एक्स माइनस, देखिए एक्स वन वो ज़ीरो हो गया, और y माइनस वाई वन कितना आया वो निकाला ना हमने ऊपर, वो भी। और यहाँ पे आ गया साइन अल्फा की वैल्यू ये लगा ली, ये आ गई, और कॉज अल्फा की लगा ली। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म भी बन गई। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।